बच्चों, आज की बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रणाम। बच्चों, आज हम 17 और 18 पर चर्चा करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। क्या है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मतलब स्वयं है। अगर मनुष्य चाहे कि मेरा भाग्य उज्जवल होगा, अगर वो कड़ी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा तो उसका भाग्य उज्जवल होगा। और अगर मनुष्य चाहे कि हम भाग्य को खराब करेंगे तो क्या होगा, वो आलस में समय बिताएंगे, गलत संगति करेंगे, इससे क्या होगा, उसका भाग्य जो बदलने का है वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता वो स्वयं है। तो बच्चों, इसका एक कहानी है वरदराज का। जब वरदराज गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो वहाँ गुरुदेव उसको बहुत शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उसका बुद्धि जो था वो मंद था, वो नहीं ले पा रहे थे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। और जब शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे थे तो वो सोचते थे कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे भाग्य में शिक्षा लिखा हुआ ही नहीं है, भाग्य में मेरा ज्ञान लिखा हुआ ही नहीं है। भाग्य को वो कोसते रहता था। गुरुदेव उसको बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाता था, उसको याद ही नहीं रहता था। उसका जो सहपाठी थे वो 5वीं कक्षा में चले गए, कोई 4थी कक्षा में चले गए, लेकिन वो जहाँ का तहाँ वन में उसका एडमिशन हुआ था तो वो वन में ही रह गया। गुरुदेव भी बहुत परेशान हो गए कि वरदराज, इतना हम पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन आप पे तो कोई असर ही नहीं होता है, हम क्या करें। एक काम करो, तुम अब गुरुकुल से घर जाओ, घरे में अपने मम्मी पापा का मदद करना, वहीं पर रहना, क्योंकि अब हमसे नहीं होता है, तुम भी नहीं ध्यान दे रहा है, लगता है कि तुम्हारे भाग्य में ही विद्या ग्रहण नहीं लिखा है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। वरदराज भी बहुत दुखी हुआ, बोला सही में मेरा तो भाग्य में लिखा हुआ ही नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, इससे अच्छा है कि तब हम घर ही चले जाते हैं। वो बहुत दुखी मन से जाने लगे। जाते जाते रास्ते में उसको एक कुआं मिला, उसको प्यास भी लगी थी। जब वो कुआं के निकट पहुंचा तो जैसे ही पानी पीने लगा तो उसका अचानक ध्यान कुआं के जगत पर गया। जगत पे क्या देखता है कि दाग निशान बना हुआ है, और वो निशान पनभरनी जो थी, पानी भरने वाली, उससे पूछी कि ये निशान किस चीज का है। तो बोला कि ये निशान हम जो रस्सी से पानी ऊपर निकालते हैं, तो ये निशान जगत पर उसी रस्सी का है। उसके दिमाग में अचानक करंट सा बिजली के तरह दौड़ा और बोला, सोचने लगा कि अगर एक रस्सी, उतना कोमल रस्सी है, वो अगर पत्थर के, ये ईंट पत्थर का जब इसका मेढ़ बना हुआ है, इसमें जब वो मतलब गड्ढा हो सकता है, तो फिर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम विद्वान क्यों नहीं हो सकते हैं। उसके जस्ट बगल में घड़ा रखने वाला एक बना हुआ था, तो उसमें भी गड्ढा हो गया था। तो उससे बोला ये गड्ढा कैसे हुआ, तो बोला ये मिट्टी का घड़ा रखते रखते हुआ। फिर उसके दिमाग में आया कि मिट्टी का घड़ा एक पत्थर में गड्ढा कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, हम भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम भी अपने भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं, पढ़ के विद्वान बन सकते हैं। वो क्या हुआ, उसके दिमाग में ये बात बैठ गया कि मेरा भाग्य उज्जवल होगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, हम अपने स्वयं के ही बुद्धि से हम अपना उज्जवल भविष्य बना के रखेंगे, बना के दिखाएंगे। वो मन में संकल्प किया और वहीं से फिर लौट गया। लौट के जब गुरुकुल पहुंचा तो गुरुदेव बोले, वरदराज आप फिर आ गए। बोले हाँ गुरुदेव, हम पढ़ेंगे, से मेरे भाग्य में है विद्या, हम आपको विद्या ग्रहण करके दिखाएंगे। गुरु भी बहुत खुश हुए, बोले ठीक है, जब तुम्हारी ये इच्छा है, तुमको जब आत्म इतना विश्वास है कि हम विद्वान बनेंगे, तो चलो शुरू करते हैं शिक्षा ग्रहण। वो क्या हुआ, उसको फिर उसी तरह समझा बुझा के फिर पढ़ाने लगे, प्यार से पढ़ाते पढ़ाते। और उसका भी दृढ़ निश्चय था कि हम अपने भाग्य को बदलेंगे। तो वो भी मेहनत किया और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बना। तो क्या है बच्चों, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता वो आप है। वो चाहे कि हम भाग्य को बदल सकते हैं तो वो बदल सकते हैं। एक और कहानी है बच्चों कि एक विद्यार्थी जब किसी को हाथ दिखाने के लिए गए, हस्त रेखा जो होती है उसको जब दिखाने के लिए गए, तो कोई हस्त रेखा विज्ञान वाले ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे हाथ में
मैंने विद्या का रेखा नहीं है। तो बोला कि विद्या का रेखा नहीं है, बोला नहीं। बोला कि उसी जगह एक अथी छुरी रखा हुआ था, वो छुरी उठाया, बोला किस जगह होता है विद्या का रेखा, बोला इस जगह, उसको ऐसे चीर दिया और बोला कि जब इसी जगह रेखा है विद्या का तो हम भी देखते हैं कि मेरे भाग्य में विद्या का रेखा क्यों नहीं है। और वो घर आया और इतना मेहनत किया कि वो अपना जो विद्या का रेखा था वो उसका फेल हो गया और वे विद्वान बन गए। तो इसीलिए हम लोग भी दृढ़ निश्चय के साथ अपना भाग्य बदल सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर पूरा भारत देश में 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ व्यक्ति है, अगर वो 130 करोड़ जनता अगर सोचे कि हम बदलेंगे तो क्या होगा, पूरा देश का आदमी बदल जाएगा। अगर पूरा जनता सोचे, पूरा व्यक्ति सोचे कि हम सुधरेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा, क्योंकि सब कहेगा कि हम बदलेंगे हम बदलेंगे। इससे क्या होगा कि सारा आदमी ही बदल जाएगा, सारा आदमी ही सुधर जाएगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है और हमको विश्वास है, सबको विश्वास होना चाहिए कि हम बदलेंगे तो युग अवश्य बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग अवश्य सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है। बच्चों, आज बस इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे कर्म क्या है, हम कैसा कर्म करें जिससे कि मेरा फल उत्तम हो, उज्जवल हो। प्रणाम, शांति, समाप्ति। बोलिए भारत माता की जय।